दोस्तों, ये जो कहानी आपको मैं सुनाने वाली हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल शबाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये कहानी एक हिरन की है। एक बार एक हिरन पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रही थी। उस हिरन को बहुत जोर की प्यास लगी हुई थी। बहुत देर से वह पानी को खोज रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में और भटकने के बाद जब वह हिरन थक जाती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पेड़ के झाड़ियों के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे पानी की बहने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो हिरन तुरंत ही उस झाड़ से उठकर उस पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो वह देखती है कि सामने ही एक बड़ी सी नदी है। जैसे ही वह हिरन उस पानी से भरी नदी को देखती है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, मानो कि उसे फिर से कोई नई ज़िंदगी मिल गई है। वह हिरन दौड़ती हुई उस पानी के पास जाती है और फिर जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने बाएं तरफ पड़ता है। जैसे ही वह बाएं तरफ देखती है तो उसे एक शिकारी नज़र आता है, जो कि उस पर निशाना ताना हुआ खड़ा रहता है। फिर वह जैसे ही अपने दाएं तरफ देखती है तो उसे एक शेर नज़र आता है, जो कि झाड़ी के पीछे खड़ा हुआ होता है। और फिर वह पानी वानी सा सब भूल जाती है। उसके दिमाग में प्यास व्यास कुछ नहीं रहता, वह सब कुछ भूल जाती है। फिर वह हिरन मुड़कर पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दाएं तरफ देखती है तो शिकारी, जो कि उसके तरफ निशाना तान कर खड़ा हुआ था। जब बाएं तरफ देखती है तो उससे शेर नज़र आता है। पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आग लगी हुई दिखाई देती है। और सामने में तो लंबी चौड़ी नदी थी। चारों दिशाएं उस हिरन के लिए बंद हो चुका था। चारों तरफ से उसके ऊपर मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है कि करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता है। और फिर वह सोचती है कि जब चारों तरफ से मेरे ऊपर मुसीबत आ ही गया है तो मैं फिर क्यों ना अपना काम करके मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो फिर मैं क्यों ना पानी पीकर मरूं, अपनी प्यास को बुझाकर मरूं। और फिर वह हिरन पानी पीने लगती है। जब हिरन पानी पी रही होती है तो तभी उतने ही देर में ऊपर आकाश में काला बादल छा जाता है और उन बादलों से बारिश होने लगता है। जो आग पीछे जल रही थी वह पानी से बुझ जाता है और पानी के ही वजह से ही शिकारी का निशाना चूक जाता है और सीधे ही शेर को लग जाता है। तभी शेर का नज़र सीधे शिकारी पर पड़ जाता है तो वह शेर फिर शिकारी के पीछे लग जाता है। तभी जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सर ऊपर उठाती है तो वह अपनी दाएं तरफ देखती है तो उसे शिकारी कहीं भी नज़र नहीं आता है। फिर वह बाएं तरफ देखती है तो उसे वो शेर भी नज़र नहीं आता है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आग भी बुझी हुई नज़र आती है। कहानी का मोरल। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में मुसीबत आती नहीं है, लेकिन जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके वजह से हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी मुसीबत से। तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त में? तो आपको नहीं डरना है, ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे रास्ते थे। वह हिरन पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन वह शांति से काम ली और वह जो काम करने आई थी उसे किया। वह अपनी प्यास बुझाने आई थी, पानी पीने आई थी तो उसने पानी पिया। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़े ही दूर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतों दिखाई देने लगती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, काम में प्रॉब्लम, जिसके कारण वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है और ना ही डरना है, बस आपको अपने काम करते ही रहना है। तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, कुछ करके तो देखो, ये दुनिया तुम्हें देखती रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करें
और अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।